sorry. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी प्लीज स्टैंड बाय को। ये कहानी एक ऑटिस्टिक लड़की की है जो राइटर बनना चाहती है और अपने नावल को पोस्ट करने के लिए अकेले दुनिया में निकल जाती है। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम वेंडी को लैपटॉप पर स्टार ट्रेक का एक नॉवल लिखते हुए देखते हैं। वो एक नर्सिंग होम में है जहाँ और भी ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं। स्कॉटी वहाँ की केयरटेकर है। वो वहाँ आती है और सब पेशेंट से बातें करती है। वो वेंडी को बुलाती है और उससे कहती है नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने तुम्हारी सिस्टर आएगी। वो उसकी रूटीन पूछती है। वेंडी कहती है मैं रोजाना उठती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, ब्रेकफास्ट करके जॉब पर जाती हूँ, वापस आकर अपने डॉगी पीट के साथ वक्त गुजारती हूँ, रात को खाना खाकर बर्तन धोती हूँ और अपना नावल लिखती हूँ। हम ऑड्री को देखते हैं जो वेंडी की सिस्टर है और अपने हस्बैंड के साथ रहती है। उसकी एक बेटी रूबी भी है। रात को वेंडी टीवी देख रही होती है जिसमें बताया जाता है स्टार ट्रेक का नॉवल कंपटीशन है और सबके पास 10 दिन का टाइम है। जो जीतेगा उसे $1 लाख इनाम में मिलेंगे। वेंडी अपने नॉवल पर ज्यादा काम करने लगती है। जॉब पर उसके साथ नीमो भी होता है जो उसे सॉन्ग्स की मिक्स टेप देता है। वेंडी स्टार ट्रेक की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके कोवर्कर उससे कुछ भी पूछें उसे सब पता होता है। वेंडी अपना नॉवल लिखकर स्कॉटी को देती है और कहती है मुझे पढ़कर बताओ ये कैसा है। ऑड्री अपने घर में पुरानी वीडियो देखती है जहाँ वो और विंडी पियानो बजा रहे हैं। विंडी को बचपन से ही ऑटिज्म था और वो डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ कोप नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट डे ऑड्री विंडी से मिलने आती है। स्कॉटी उससे कहती है विंडी अब बहुत बदल गई है। ऑड्री विंडी को रूबी की फोटो देती है। विंडी कहती है मैं रूबी से मिलना चाहती हूँ। मैं आज अपना नॉवल सबमिट कर दूंगी और जीतने के बाद मेरे पास पैसे भी होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ऑड्री कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। विंडी को पैनिक अटैक होता है और वो चीखना शुरू कर देती है। स्कॉटी उसे काम करती है और ऑड्री वहां से चली जाती है। रात को स्कॉटी विंडी को उसके रूम में छोड़कर जाती है। विंडी उठती है और सोचती है नावल सबमिट करने में 2 दिन रह गए हैं लेकिन मैं मेल नहीं कर सकती क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है और रोने लगती है। वो सोचती है अगर मैं खुद नॉवल लॉस एंजलिस जाकर सबमिट करूं तो काम हो जाएगा। वो सुबह स्कॉटी के आने से पहले निकल जाती है। पीट भी उसके पीछे आता है तो वो उसे साथ रख लेती है। स्कॉटी केयर हाउस में आती है और विंडी को ना देखकर परेशान हो जाती है। विंडी पूछती पूछती लॉस एंजलिस की बस के पास पहुंचती है और टिकट लेकर बस पर बैठ जाती है। रास्ते में पीट बस में सुसु कर देता है जिसकी वजह से दोनों को बस से नीचे उतार देते हैं। स्कॉटी ऑड्री को कॉल करके कहती है विंडी सुबह से लापता है। वो अपने सामने स्टार ट्रेक का पोस्टर देखती है तो समझ जाती है। विंडी चलते हुए जा रही होती है। उसे एक जगह एक लड़की अपनी बेटी के साथ नजर आती है। वो लड़की विंडी से बात करती है और कहती है तुम मेरे साथ एलए जा सकती हो, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड भी वहीं जा रहे हैं। विंडी बाथरूम जाती है तो लड़की विंडी के पर्स से पैसे चोरी करके भाग जाती है। विंडी वापस आती है तो लड़की का बॉयफ्रेंड उससे आईपॉड खींच लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। विंडी चलती हुई एक मार्केट के पास पहुंचती है लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रश और नॉइस होने की वजह से पैनिक होने लगती है। वो एक गाना गाते हुए फोन बूथ के पास जाती है और 911 पर कॉल करने वाली होती है। वो रूबी का फोटो देखती है तो काम हो जाती है और कॉल नहीं करती। स्कॉटी ऑड्री को कॉल करके कहती है विंडी लॉस एंजलिस अपना नॉवल सबमिट करने गई है लेकिन मैंने पता कर लिया है, ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया था। अगर उसकी कॉल आए तो मुझे बताना। विंडी एक स्टोर में जाती है लेकिन देखती है कि उसके पर्स में पैसे नहीं होते। वो चॉकलेट्स लेने लगती है जो शॉपकीपर उसे महंगी दे रहा होता है। वहाँ एक औरत उसे असली रेट्स पर लेकर देती है। वो विंडी से बातें करती है और कहती है मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा है और वो तुम्हारे नावल की बातें सुनकर जरूर खुश होता। तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए, तुम हमारे साथ आ सकती हो। ऑड्री अपने हस्बैंड से कहती है तुम रूबी का ख्याल रखना, मैं विंडी को ढूंढने जा रही हूँ। विंडी जिस वैन में जा रही होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विंडी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल से नर्स स्कॉटी को कॉल करके कहती है विंडी हॉस्पिटल में है। स्कॉटी अपने बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। ऑड्री को मैसेज मिलता है तो वो भी वहाँ की तरफ चल पड़ती है। विंडी को एक नर्स दूसरे वार्ड में लेके जा रहा होता है तो वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है। विंडी छुपकर हॉस्पिटल से भागती है लेकिन उसके बैग से नॉवल गिरता है और उसके पेजेस बिखर जाते हैं। विंडी कुछ पेजेस उठाती है और वहां से निकल जाती है। स्कॉटी अपने बेटे के साथ वहां पहुंचती है और उन्हें विंडी के नॉवल के पेजेस मिलते हैं, वो उन्हें उठाते हैं। हॉस्पिटल में ऑड्री भी आ जाती है लेकिन अभी भी किसी को कुछ नहीं पता विंडी कहाँ गई। सिक्योरिटी वाला कहता है मैं एलए पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। विंडी बहुत परेशान होती है कि उसके नॉवल के पेजेस मिसिंग हैं। वो दोबारा नॉवल लिखने लगती है। विंडी बस स्टेशन पर जाती है तो उसे बताया जाता है बस सुबह 8 बजे जाएगी। वो वहीं पर नॉवल लिखने लगती है। स्कॉटी और ऑड्री एक मोटल में होते हैं। स्कॉटी उससे कहती है अब विंडी बहुत बदल गई है और बहुत समझदार भी हो गई है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें मिल जाएगी। बस स्टेशन पर विंडी को कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, ये बंद हो रहा है, तो वो बाहर जाकर सो जाती है।
सुबह विंडी टिकट लेने जाती है, लेकिन उसके पास सिर्फ कॉइन्स होते हैं और उसे टिकट नहीं मिलता। वो बाहर आकर बस को देखने लगती है। बस जब लॉस एंजलिस पहुंचती है तो विंडी बस के लगेज कंपार्टमेंट में छुपकर आ गई होती है। विंडी पैरामाउंट पिक्चर का ऑफिस ढूंढने लगती है तो दो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। विंडी उनसे छुपती है तो एक पुलिस ऑफिसर उससे स्टार ट्रेक की जुबान में बात करता है, तो वो बाहर आ जाती है। पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर विंडी की कहानी सुनकर बहुत खुश होता है। वहाँ ऑड्री और स्कॉटी भी आते हैं और विंडी के पेजेस वापस देते हैं और उसे साथ लेकर पैरामाउंट के ऑफिस की तरफ जाते हैं। विंडी अंदर जाती है तो स्कॉटी ऑड्री से कहती है उसे अकेले जाने दो, वो ये कर सकती है। विंडी अंदर जाकर एक आदमी से कहती है मैं नॉवल सबमिट करने आई हूँ। वो कहता है हम ऐसे नॉवल नहीं लेते, सिर्फ जो मेल से आए हों। विंडी उसे गुस्सा करती है कि मैंने कितनी मुश्किल से लिखा है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। विंडी उससे कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो हंस कर कहता है नहीं। विंडी अपना नॉवल मेल बॉक्स में फेंक कर वापस आ जाती है। वो वापस आती है और सब उसे देखकर खुश होते हैं। ऑड्री विंडी से कहती है मुझे तुम पर फख्र है। विंडी बोलती है मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं अब ठीक हूँ। ऑड्री रोने लगती है। विंडी वापस अपनी लाइफ को शुरू करती है। उसे पैरामाउंट पिक्चर की तरफ से पता चलता है कि उसका नावल बहुत अच्छा है, लेकिन वो जीत नहीं सकी, मगर उसे कोशिश जारी रखनी चाहिए। विंडी को ऑड्री का लेटर मिलता है जिसमें वो कहती है रूबी तुमसे मिलना चाहती है। विंडी उसके घर आती है जहां ऑड्री रूबी के साथ होती है। विंडी उनके साथ बैठती है और रूबी को उठाकर गले लगाती है। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।